बाप का इंतकाल हो गया, बाप का 2 बेटा है। तजहीज़ व तकफीन करने के बाद अब दोनों भाई घर आया, रिश्तेदार लोग आए, कुछ रिश्तेदार रह गए, कुछ रिश्तेदार चले गए। तो बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि अब्बा मर गए, अब्बा इंतकाल कर गए हैं, ऐसा करो ज़मीन का बंटवारा करो, माल जाल का बंटवारा करो, सोने चांदी का बंटवारा करो, दुकान का बंटवारा करो। तो छोटा भाई बोला कि भैया हो बाबा मरेगा मैं 24 घंटा निकली, सब्र धरिए, कुछ दिन गुजरने दिए। बोले नहीं बाबा मर ले गेले, अब कुछ नहीं, इंतजार नहीं होगा, अभी के अभी हिस्सा बखरा करो। तो मामा थे, बोले भाई कल करोगे, आज ही कर लो, जब ये बोल रहा है तो कर लो। तो छोटा लड़का बड़ा सीधा साधा था, छोटा भाई बोला कि मामा आप ही कर दीजिए, तकसीम कर दिए। तो मामा बोला कि ठीक है, ज़मीन कितनी है? बोला 3 बीघा। बोला कि कर दिए हिस्सा बखरा। तो मामा बोला कि 3 बीघा ज़मीन तेरा बाप छोड़ कर गया है, क्या करोगे? छोटे से पूछा क्या करोगे? तो छोटका बोली कि भैया जानेगा। तो भैया बोला कि ठीक है जी, मैं 3 बीघा ज़मीन हमें रख ली। फिर मामा बोला कि ये 4 गो बैल छोड़कर तुम्हारा बाप मरा है, क्या करोगे? तो छोटका बोला कि भैया जाने। तो भैया बोला ठीक है, ये बैल भी हम रख लेंगे। फिर मामा बोला कि एक दुकान तुम्हारा बाप छोड़कर मरा है, वो दुकान क्या करोगे? तो छोटका बोली भैया जानती। तो भैया बोली ठीक है जी, दुकान हमारा किलो। तब मामा बोला कि 25,000 रुपया कर्जा है तुम्हारे बाप के ऊपर में, क्या करोगे? तो छोटका से पूछा। तो छोटका बोला कि भैया जानती। तो भैया गर्म हो गया कि सब कुछ हमें जानते, कुछ नहीं जानवे। अरे जमीन हम जाने, माल हम जाने, दुकान हम जाने, कम से कम अब्बा का छोटा बेटा तुम हो, बवा कर जाते जाते। मेरे भाई आखिरत की तैयारी करो। तो बाप का ये एक बेटा इंजीनियर बन गया, एक बेटा क्या बना? एक बेटा क्या बना बोलो? वकील बन गया। ये लंगड़ा बेटा क्या बना? ये हाफिज कुरान बन गया। ये लंगड़ा बेटा हाफिज कुरान बन गया, आलिम दीन बन गया। वो वक्त भी आया, बाप का इंतकाल हो गया। एक बात याद रखना, मौत बरहक है। मौत दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। अल्लाह की इतनी मोटी किताब कुरान पाक, अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, चैलेंज है दुनिया को, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर शख्स को मौत का मजा चखना है। और आगे अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, सुम्मा इलैना तुरजऊन, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन, हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। कहां भागोगे? ऐना मा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरूजी मुशय्यदा। अब कुर्बान जाइए, क्या कुरान कहला ऐलान है। कुरान कहता है तुम किसी मजबूत किले में बंद क्यों ना हो, छुप जाओ, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, मौत तुम्हें ढूंढ निकाले। मौत से तुम बच नहीं सकते। मौत से आज तक कोई बच नहीं पाया, सुबह क़यामत तक ना कोई मौत से बच पाएगा। ये वो मौत का मज़ा है जो सबको चखना है। अल्लाह का कानून है, सिवाय वहदहू ला शरीक की ज़ात की, सिवाय मेरे रब के, इस लफ्ज़ का सबको हक़ अदा कर रहा है। सिवाय मेरे वहदहू ला शरीक, सिवाय मेरे अल्लाह के तमाम मखलूक़ात को कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का मज़ा चखना हो। एक लाश मिली नाले में, एक लाश मिली, मोहल्ले वाले जमा हो गए, बोले भाई देखो तो सही, पहचानो तो सही, ये किसकी लाश है, पहचानो तो सही किसकी लाश है। पहचान में नहीं आ रहा, लाश की शक्ल बदल गई है, पहचान में नहीं आ रहा। लोगों ने कहा कि नहीं पहचान में नहीं आ रहा है, पता नहीं कहाँ घर है, कि कौन बस्ती घर है, आज तक हम लोगों ने नहीं देखा है। बोले पता तो करो सही, ये मुसलमान है कि नहीं है, ये पता करो, ये इधर का है कि उधर का है। बोले पहचान कैसे होगी, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, कुर्ता नहीं है, पायजामा नहीं पहना है, सर पे टोपी नहीं है, पैंट शर्ट पहना है, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, तो पहचान में आएगा? अब भाई पहचान में आएगा इधर के उधर का है। तो बोला आइडेंटिटी कार्ड निकालो, इसका आधार कार्ड निकालो।
आधार कार्ड देखो जेब में है, आधार कार्ड देखा, बोला आधार कार्ड निकला, बोला हाँ निकला, निकल गया, बोला पढ़ो क्या लिखा हुआ, इससे पता चल जाएगा ये इधर का है कि उधर का। तो आधार कार्ड में लिखा हुआ था नाम है मंटू, बोला बाप का नाम, बोला चिंटू। पहचान में आएगा? अरे बोलो ना, पहचान में आएगा? मंटू उधर भी है, तुम भी अपना नाम मंटू रखे हो, उधर भी मिंटू है। तुम अपना नाम चिंटू रखे हो, उधर भी चिंटू है। तुम अपना नाम पप्पू रखे हो, उधर भी पप्पू है। तुम अपना नाम लड्डू रखे हो, उधर भी लड्डू है। और तुम ये मुन्ना रखा, वहां भी मुन्ना है। पहचान में नहीं आएगा। माशाल्लाह, देखिए एक बच्चे ने 100 रुपया इनाम दे दिया। इस बच्चे के लिए आपकी इजाज़त हो तो एक शेर सुना दे। अरे सुनेंगे शायद, सुना दे, लेकिन अभी कोई पैसा लेके मत आइएगा। ये टेंशन आपका नहीं है, ये टेंशन मेरा है। आपके जेब से पैसा कैसे लेंगे हम, तो टेंशन हम रोजी तो जन बताओ। इसलिए आप इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे रहिएगा। बस ये बच्चे ने दे दिया है, इसके लिए एक शेर मैं सुना दे रहा हूँ, ज़रा मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तू, शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। इस पैसे को हुसूल बरकत के लिए मैं जिस काम के लिए खड़ा हुआ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैं रखता हूँ। अभी कोई पैसा लेके मत आइएगा। जब हम आवाज़ लगाएंगे, जब हम सवाल करेंगे, मेरे सवालों का जवाब आप मोहब्बत से इंशाअल्लाह देंगे। मुझे उम्मीद है ये सखी लोगों का इलाका है, फैयाज़ लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक आपके आने को, बैठने को, अल्लाह आपके देने को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई क्या देखा, आइडेंटिटी कार्ड देखा, आइडेंटिटी कार्ड निकाला, देखा, बोला लिखा हुआ है मिंटू। बोले बाप का नाम, पिता का नाम है चिंटू। बोला नहीं समझ में आएगा। बोला समझा में अभी जी, इन नरको जी को नरको जी। तो बोला कि एक तरीका और है, एक तरीका और है, उससे फाइनल हो जाएगा कि ये इधर का है उधर का। अब वो की तरीका है मैं नहीं बोलूँ, छे कोई तरीका है। अच्छा बताइए, नबी का दीवाना हो, मुसलमान हो, उम्मत मोहम्मदिया हो, कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला हो। ऐ मेरे नौजवानों, तुम क्या चाहते हो कि दुनिया हमारी पहचान हमारे लिबास से ना कर सके, हमारी शक्ल से ना कर सके, हमारे नाम से ना कर सके। दुनिया को अगर पहचान ना हो तो मेरी शर्मगाह को खोलकर दुनिया देखे कि बताओ ये मुसलमान है कि नहीं। शर्म की बात है कि नहीं है भाई, शर्म की बात है कि नहीं है। तो जितने भी नौजवान बैठे हो जिसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत से दाढ़ी सजाओगे भाई, नबी की सुन्नत को सजाओगे दाढ़ी चेहरे पे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, कितने लोग तैयार हो। अच्छा देखिए, ये दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है, दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है। ये निकलती है तो मर्द ही के चेहरे पे निकलती। दाढ़ी किसके चेहरे पे निकलती? अरे बोलो ना भाई, मर्द के ही चेहरे पे निकलती है। लेकिन मर्द की गई, चलो ये लो वहाँ काटी काटी के फेंकिए। दाढ़ी कही हो मत काटो हो ते मरद छा। बोले नहीं हमें मरद नहीं छी। ये कही जी कि मरद हमें नहीं जी, ते जो कुर्बान जाओ। लेकिन दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है, वो निकलते रहती है, बार बार दाढ़ी कहती है कि नहीं तुम मर्द हो, मर्द की पहचान, मर्द की शान दाढ़ी है। एक मुश्त दाढ़ी रखो, फ्रिंज कट नहीं, खसखसिया दाढ़ी नहीं, बुझबुझिया दाढ़ी।
एक मुश्त दाढ़ी रखना नबी की सुन्नत है। एक मुश्त किसे कहते हैं? ऐसे दाढ़ी पकड़े, जो दाढ़ी बाल बड़ा हो उसको काट दीजिए, लेकिन एक मुश्त रखना नबी की सुन्नत है। इधर से भी एक मुश्त, इधर से भी एक मुश्त, इधर से भी एक मुश्त, कम से कम एक मुश्त दाढ़ी रहना चाहिए। लाज पहचान में नहीं आई, लोगों ने शर्मगाह खोला तो पहचान में आ गया, भाई ये मुसलमान है। बोला कि अब क्या किया जाए, पहचान में तो नहीं आ रहा कि है कहाँ का, कौन है, क्या है, नहीं है, लेकिन चलो है तो मुसलमान है, नबी का कलमा पढ़ने वाला है, ये मेरा भाई है, ऐसा करो हम लोग इसको अपने हाथों से दफन करेंगे। तो बोला कि ठीक है। मोहल्ले वाले तैयार हो गए, तो मोहल्ले वाले तैयार तो हो गए। बोला ऐसा करो भाई, अब्दुल्ला भाई 100 रुपये तुम दे दो, अब्दुल रशीद भाई 100 रुपये तुम दे दो, अब मुन्ना भाई 10 रुपये 50 रुपये तुम दे दो। सारे मोहल्ले वाले चंदा किया, कफन, अब अच्छा खासा पैसा हो गया, कफन खरीदा गया, खुशबू खरीदा गया, साबन खरीदा गया, कब्र बनाने वाले को कब्र बनाने का ऑर्डर दे दिया, इधर बांध बत्ती सब होने लगा, तैयार हुआ। वो वक्त आया, इसको गुस्ल दिया लोगों ने, जनाजे की नमाज पढ़कर कब्र में ले जाकर दफन कर दिया। ठीक 3 दिन के बाद एक गाड़ी, वीआईपी गाड़ी उस बस्ती के अंदर में दाखिल होती है, कई आदमी निकलते हैं, मोहल्ले वाले जमा हो गए। तो गाड़ी में आने वाले लोगों ने पूछा कि मोहल्ले वालों ये बताओ 3 दिन पहले किसी को आप लोगों ने दफन किया है? बोला कि हाँ, एक लावारिश लाश को हम लोगों ने दफन किया है। एक नौजवान ज़ारो कतार रोने लगा। तो गांव वाले हम हैरान हो गए, बोले भाई मरने वाले से आपका क्या ताल्लुक़ था, वो तो लावारिश लाश थी। तो वो रोने वाला नौजवान कहने लगा कि नहीं नहीं, जिसको आपने लावारिश कहा है वो कोई और नहीं, मेरा बाप था, वो कोई आम आदमी नहीं, वो करोड़पति आदमी है। पटना में उसकी हवेली है, बम्बई में उसकी हवेली है, दिल्ली में मेरा घर है, पूर्णिया अररिया में मेरी ज़मीन है, कई फैक्ट्रियों का मालिक है, 1000 बीघा ज़मीन का मालिक है। तो लोगों ने कहा कि आहा, कैसी मौत मरा, कि कैसी मौत मरा कि अपने पैसे का कफन भी नसीब नहीं हुआ। आहा, कैसी जिंदगी गुजारी कि अपने पैसे का कफन भी नसीब नहीं हुआ, कि चंदे का पैसे से कफन नसीब हुआ। इसलिए मेरे बच्चों एक बात याद रखना, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि अच्छी मौत की दुआ किया करो, अच्छी मौत की दुआ मांगो। दुनिया में जिंदगी अच्छी गुजारोगे, इंशाअल्लाह मौत सजदे की हालत में होगी, रुकू की हालत में होगी, जलसे की हालत में होगी, अल्लाह का जिक्र करते हुए होगी, कुरान की तिलावत करते हुए होगी, बिस्तर पर होगी। ऐसी जगह मौत होगी जहां तुम्हारे मरने के बाद कोई 2 आंसू कतरा आंसू बहाने वाला मौजूद हो, कोई कंधे पे उठाने वाला मौजूद।